हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनली 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। वह टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे देखिए एग्जामिनेशन में अगर मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं तो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब कभी भी आप चैप्टर्स पढ़ लेते हैं एक बार थ्रूली, तो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एट ए ग्लेंस किस तरीके से करते हैं, किस पेस में करते हैं, किस स्पीड में करते हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हैं, ये आपको तभी पता चलेगा। अगर पहले से चैप्टर वाइज है तो दिमाग में सेट रहता है कि हाँ अरे ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन है ऐसे होगा, फैक्टराइजेशन है ऐसे होगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ऐसे होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूले का। देखिए मेनली जब भी आप चाहे एक्सपेंशन लगाते हो, फैक्टराइजेशन लगाते हो या फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स लगाते हो, तो एक्सपेंशन में तो खास करके फार्मूला का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और देखिए अलजेब्रा की अगर हम बात करें, मॉडल अलजेब्रा की, तो उसमें सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला बनता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब और a प्लस बी प्लस सी आपका होल स्क्वायर। और इसी का दूसरा फॉर्म हो सकता है, कहीं कहीं a प्लस 1/a होल स्क्वायर हो सकता है, कहीं पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर आप फार्मूला को समझे हुए हों कि किस तरीके से फार्मूला आता है और फिर आपको ये मालूम है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका पता है, मल्टीप्लाई का साइन पता है कि 2 क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होता है और साइन के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो क्या रूल होता है, तो ज़्यादा करके क्वेश्चंस आपके सही होंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले कुछ फार्मूला डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले के रूप में सबसे पहला जो है a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर में आपका 2 टर्म है। तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे तो इंटू करना है, a से a प्लस बी पे कर लिया, b से a प्लस बी पे कर लिया। और ये मैं एक बार लिख देता हूं, इसका मीनिंग ऐसे होता है और ये प्लस b इंटू ए प्लस बी होता है। और इसी को जब आप करेंगे तो a स्क्वायर, ये ab और यहाँ आपका ba आएगा और ये b स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ए बी कहिए, मतलब a इंटू बी कहिए या b इंटू ए कहिए, बात देखिए बाई द कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के अनुसार। तो कहने का मतलब कि ए बी और बी ए एक ही है और ए स्क्वायर स्क्वायर टर्म है और ये ए बी और ए बी 2ab हो गया और ये बी स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला जो आप याद किए हुए हैं, तो किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, तो ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मूले में अगर हम b के जगह पे 1/a कर दें इसी फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां b है वहां 1/a कर लीजिए, तो a स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। यहां पे मैं एक बार लिख के बताता हूं, b के जगह पे 1/a करना है, यहां b के जगह पे 1/a करना है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a स्क्वायर और ये देखिए a कैंसिल हो जाएगा, 2 मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 1/a स्क्वायर। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब बात को समझिएगा, अगर हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2ab का जो टर्म राइट हैंड साइड है उसको आप लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी से फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी टाइप से यहां से भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बनेगा बताता हूं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 एक्स्ट्रा है, आप इधर ले आइए, तो फॉर्मूला होगा a प्लस 1/a होल स्क्वायर और ये -2।
तो अगर आप थोड़ा सा सतर्क हैं और अगर अलर्ट हैं और थोड़ा अगर आप मल्टीप्लिकेशन का ध्यान में रख रहे हैं तो कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि एकदम रट्टा मारेंगे तभी याद होगा। अगर कंसेप्ट अच्छा है तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक बताओ, यहाँ पावर कितना है, 2 है, तो टर्म कितने होंगे, 1 2 3 टर्म होंगे। यहाँ भी पावर कितना है, 2 है, तो 1 2 3 टर्म होगा। अब हम उसी क्रम में और भी कुछ फॉर्मूला आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि हमें 5th नंबर पे फॉर्मूला चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे, यहीं पे b की जगह माइनस बी कर लेंगे। तो a स्क्वायर यहाँ b है, तो 2a इंटू माइनस बी, तो माइनस 2a भी हो जाएगा। और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। या तो फिर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे आप इंटू कर रहे हैं तो वैसे ही करिए। तो मैं दोबारा इसको इंटू नहीं कर रहा हूं, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और ये आपका फॉर्मूला बन गया। यहां से देखिए आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां से भी लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2a भी इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर और ये प्लस 2ab हो जाएगा। ये पावर मैं ठीक से लिख दे रहा हूं। अच्छा, एक बात और अच्छे से देखिएगा, अगर हम इस फॉर्मूले को और इसको अगर एक बार ऐड कर दें तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर ये है, माइनस प्लस 2ab यहाँ है, यहाँ पे माइनस 2ab है, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर और ये प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, हमने 1 और 5 का लेफ्ट हैंड साइड एक साथ प्लस कर दिया, राइट हैंड साइड भी प्लस करेंगे। ये देखिए राइट हैंड साइड यहाँ पर है, यहाँ पे ये है, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर किसी क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए तो आप 2 को आप इधर ले आइएगा अपॉन में, एक फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूले की हम बात करें। हम फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक दो फॉर्मूला आपको आता है तो बाकी भी आप बना सकते हैं, नहीं याद है तो मन में आप कर सकते हैं बहुत सारे कैलकुलेशन। अगर हम 1 में से 5 को माइनस कर दें तो a प्लस बी होल स्क्वायर और ये माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जब आप माइनस करेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर पॉजिटिव a स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर नेगेटिव, तो फिर बचेगा क्या, बचेगा आपका 2ab और 2ab दोनों प्लस हो जाएगा तो आएगा 4ab। तो 4ab का फॉर्मूला बन गया। ठीक, अच्छा एक बात और देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का देखिए फॉर्मूला कहां कहां है। एक फॉर्मूला यहां पर है नंबर 3 में, एक फॉर्मूला आपका यहां पर है नंबर 6 में। ये देखिएगा ध्यान से, दोनों फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए क्या क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो सकता है। या फिर अगर हम a माइनस बी लिखते हैं, a माइनस बी अगर लिखते हैं तो उस सिचुएशन में यहां पे आपका प्लस हो जाएगा। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा काम करेंगे। अगर मान लीजिए a प्लस बी दिया हुआ है, a b दिया हुआ है और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो ये लगा लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में a माइनस बी दिया है, a b दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो ये लगा लीजिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। इसी टाइप से बाकी भी फॉर्मूला बना लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ, वैसे भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बना हुआ है। आप फॉर्मूले वाला ही वीडियो लेक्चर है, उसमें हमें लग रहा है कि 28 फार्मूला बताया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल में।
अब देखिए, मान लीजिए अगर हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसमें देखिए क्या होगा, यहां भी देखिए अब ऐसे आप इंटू कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि टाइम की थोड़ी बाध्यता रहती है। हमारे पास एक टारगेट है कि हमें इतने समय में इतने क्वेश्चन जो है इस वीडियो लेक्चर में बना देना है। अब देखिए यहां से आप चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को इधर से हटा करके इधर ले लीजिएगा। तो मैं एक बार लिख भी देता हूं, तो आप यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं। चलिए अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, ए प्लस बी होल क्यूब। अच्छा एक बताओ, जैसे मैं फॉर्मूला ए बी में लिख रहा हूं, तो ये फार्मूला एक्स वाई में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ए और बी का ही मतलब पेटेंट है कि फार्मूला ए और बी में ही बनेगा। फार्मूला यू बी में भी हो सकता है, पी क्यू में भी हो सकता है, एक्स और वाई में भी हो सकता है। कोई भी दो वेरिएबल में आप फार्मूला लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी होल क्यूब, तो इसका जो फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और ये प्लस बी क्यूब। अगर मान लीजिए यहां माइनस होकर रहेगा तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, फिर माइनस होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर a माइनस बी अगर हो जाएगा, तो देखिए b की जगह पे क्या है, माइनस है ना, माइनस बी, तो जहां जहां b है वहां माइनस बी कर लीजिए। तो ये देखिए जहां जहां b का पावर ऑड होगा, मतलब 1 और 3 होगा, वहां नेगेटिव हो जाएगा। जहां जहां b का पावर इवन होगा वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b का पावर 1 यहां पर है, यहां पे 3 है। तो कुल मिलाकर के ये जो फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, और ये आपका आ जाएगा 3 ए बी स्क्वायर, और यहां पर भी माइनस बी क्यूब आ जाएगा। यहां तक दिख रहा है ना? अच्छा, मान लीजिए कि हमें इसी टाइप से और भी फॉर्मूला बनाना है तो बना लीजिएगा, मैं इसी में बता दे रहा हूं। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का चाहिए, तो आप क्या करिएगा, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर आप इधर लिख लीजिएगा। अच्छा एक बात और, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए 3ab, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी। इन्हें जस्ट सिमिलर मैनर यहां भी आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये माइनस 3ab, और ये हो जाएगा a माइनस बी। अगर मान लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो प्लस 3ab इंटू a प्लस बी को आप इधर ले जाइएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी टाइप से यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हो, तो उस केस में 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको 14 फार्मूला से स्टार्टिंग किया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं साइड में जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने आपको कुछ फार्मूला बताया है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसमें कि 14 मिनट लग चुका है। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, तो आप थोड़ी पेशेंस के साथ देखिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका, तो क्वेश्चन में जो देखिए दिया हुआ है, इफ करके अगर दिया हुआ है तो आप सिंस करके लिख लीजिए, ये मैं हमेशा बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 1 बराबर 0। अब आप क्या करिए, आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 1 यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कभी कभी कॉपी करने में गड़बड़ी होती है, जैसा कि हमने अभी कर दिया था।
तो आप a से डिवाइड कर दीजिए पूरे में, तो a हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा और ये 1/a हो जाएगा। 0/a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि a जो है नॉन जीरो है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहां से a माइनस 1/a आ जाएगा जो कि 6 हो जाएगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a² प्लस 1/a² चाहिए। तो चलिए मैं यहीं पे कर देता हूं, a² प्लस 1/a² का फॉर्मूला। यहाँ देखिए a माइनस 1/a मालूम है, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर होगा और ये प्लस 2 होगा। अगर फार्मूला में कंफ्यूजन होता है तो आप एक्सपेंड करके देख लीजिए। a माइनस 1/a होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा, a² प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a, a कैंसिल तो माइनस 2 आएगा, तो प्लस 2 जब लिखेंगे तब ना बैलेंस होगा। a माइनस 1/a कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा 36 प्लस 2 जो कि 38 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए मैं इसको हटा ही देता हूं, थोड़ा स्पेस बनता जाएगा। अब मैं करने वाला हूं ये क्वेश्चन करने वाला हूं, फैक्टराइज करना है। अभी मैं एक क्वेश्चन किया, मैं सेकंड क्वेश्चन करने वाला हूं और ये फैक्टराइजेशन है x³ माइनस 12x x माइनस 4 और ये माइनस 64। बच्चों x का पावर क्यूब देख के आप थोड़ा नर्वस हो रहे होंगे, नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। x³ और ये देखिए आप इंटू कर लीजिए, 12x² हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जा 48x और ये माइनस 64 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर आप x की वैल्यू 4 रखेंगे यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो x माइनस 4, x की वैल्यू 4 रखनी है तो ये 0 इंटू यहाँ कुछ भी रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 माइनस 64 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 4 रखने पे ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x माइनस 4 एक फैक्टर होगा। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि इस टाइप से मैं रीअरेंज कर रहा हूं कि ओवरऑल x माइनस 4 फैक्टर आ जाए। कैसे आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। x³ है, मैं यहां लिखूंगा 4x² लिखूंगा। कैसे लिखा, इन दोनों में x² कॉमन, तो x माइनस 4 आ जाएगा। लेकिन यहां पे माइनस 12x² था, जबकि मैं माइनस 4x² लिख रहा हूं, और तो कितना हम लिखेंगे, हमें 12 चाहिए और जो भी नेगेटिव में चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि माइनस 8 लिख लेंगे। ये देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये तो बैलेंस हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस 48 है, यहाँ पे माइनस 8x² आ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, मैं लिखने वाला हूं 32x, माइनस 8x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे है कितना, 48 है, 48 को हमने 32 लिखा है, कितने की कमी है, 16x की कमी है, और ये मैं 64 लिख दिया। अब जरा देखिए इन दोनों में कॉमन x², x माइनस 4, इन दोनों में 8x कॉमन, x माइनस 4, यहां पर 16 कॉमन, x माइनस 4, x माइनस 4 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ये देखिए ओवरऑल कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x² माइनस 8x और ये प्लस 16। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 4। तो ये देखिए हो गया आंसर, फैक्टराइज हो गया। अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, जरा देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी फैक्टराइजेशन है, या तो फिर मैं यहाँ पे इरेज करके इसको यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे जगह थोड़ा हमको लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि x² प्लस 2x और ये माइनस प्लस 1, मैं इनको एक साथ ग्रुप बना रहा हूं।
देखिए फैक्टराइजेशन में जब मिक्स रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि हम क्या करें। एक्स स्क्वायर 2x को एक साथ में रख लिया, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये देखिए माइनस वाई स्क्वायर। अब फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं यहाँ पे x प्लस 1 को a ले रहा हूँ और y को b ले रहा हूँ, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस हो गया। आप अधिक से अधिक इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, यहां तक दिखाई दे रहा हो ना? चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब मैं थोड़ा स्पेस भी बना लेता हूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहां तक कर लिए हैं, 1 2 3 यहां तक कर लिए हम लोग 3 तक। अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये करना है। मैं उल्टा क्रम में काम कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इस टाइप से है। इस क्वेश्चन में भी आप देखिए फैक्टराइजेशन है। दिस कैन बी रिटन एज x होल स्क्वायर। 121 मींस व्हाट? 11 का स्क्वायर। तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहां करता हूं। हमारे पास स्पेस सफिशिएंट है, फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले मैं लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये प्लस 1 माइनस 20। अब क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए a। कोई भी लेटर आप मान सकते हैं, कोई भी लेटर आप मान सकते हैं सुविधा के लिए। a प्लस 1 और ये माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा? क्वेश्चन आप चेक जरूर करिएगा कि सही सही लिख रहे कि नहीं। अब देखिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया, और इसे हमें फैक्टराइज करना है। कैसे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो a स्क्वायर, और देखिए a की जगह पे हम लिखने वाले हैं प्लस 5a माइनस 4a। मैं यहाँ पे थोड़ा रुकता हूँ क्योंकि 99% बच्चों की समस्या यही होती है। देखिए प्लस 5a माइनस 4a कितना आएगा? a आएगा, प्लस 5a इंटू माइनस 4a माइनस 20a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर इंटू माइनस 20 तो माइनस 20a स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हम लोगों ने a को जो स्प्लिट किया है एज प्लस 5a एंड माइनस 4a वो करेक्ट है, और ये आपका माइनस 20। अब देखिए कॉमन a इन दोनों में, a कॉमन, तो ये प्लस 5, इन दोनों में 4 कॉमन, तो a प्लस 5। अब कुल मिला करके देखिए क्या आएगा? a प्लस 5 और a माइनस 4। a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू है कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये प्लस 5, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस 4। देखिए यहां भी अगर स्प्लिट होने लायक है तो स्प्लिट करेंगे, तो ये चूंकि दोनों के दोनों स्प्लिट होने लायक नहीं है तो मैं ये छोड़ दिया। इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब मैं करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद मैं करूंगा 7। तो देखिए 6 करने से पहले मैं इरेज कर ले रहा हूं, और ये आपका इरेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें क्या दिया है? x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x का पावर 4 इज इक्वल टू 47। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस 1/x, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए हम क्या करने वाले हैं कि दोनों साइड हम +2 ऐड कर दिए अपने मन से, तो इधर भी करेंगे तभी तो बैलेंस होगा। देखिए मैथमेटिक्स का रूल कभी ओवर रूल्ड नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। अब ये जरा देखिए तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और ये 47 2 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को मिल गया x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7 मिल गया। x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 मिल गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस 1/x। तो ठीक है, इसमें भी हम क्या करने वाले हैं कि दोनों साइड हम +2 जोड़ने वाले हैं, ये 7 और ये +2, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला है, अगेन फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब क्या 3 का स्क्वायर। तो दैट इज, यहाँ देखिए इक्वल टू लगा है, पावर बराबर है मतलब बेस बराबर होगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाया था, इक्वल टू है, पावर बराबर इसलिए बेस बराबर होगा। तो बेस लेफ्ट हैंड साइड में कितना बेस है, x² प्लस 1/x², राइट हैंड साइड में कितना है, 7 में किया गया। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये दिया हो x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 47, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² एंड x प्लस 1/x, तो निकल गया दोनों। और अगर केवल ये निकालना है तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये आंसर हो गया, और लेकिन मेनली आंसर ये हुआ क्योंकि हमें चाह क्या रहा था, हमें चाह रहा था x प्लस 1/x चाह रहा था। ठीक है, अब जो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, और देखिए क्या दिया हुआ है, x² माइनस 5x प्लस k। बोल रहा है कि फाइंड k सो दैट x² माइनस 5x प्लस k कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ठीक है, x² मतलब x² माइनस 2 इंटू x इंटू, यहां पे हम क्या लिखे इंटू में कि इन तीनों को इंटू करने पे 5x आ जाएगा। तो देखिए 5/2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 5x आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, a² माइनस 2ab, b की जगह पे कितना 5/2। मैं क्या करने जा रहा हूं कि 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 मैं ऐड कर दिया। तो बैलेंस करने के लिए हमें माइनस भी करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। देखिए k तो पहले ही से था, और 5x के जगह पर ही हम लोग इतना लिखे हैं, ये 25/4 हम प्लस किए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। अब जरा देखिएगा इनके लिए, यहां से लेकर के यहां तक देखिए फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस k माइनस 25/4। Find k so that this one can be a perfect square। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर का यही तो टर्म आ रहा है इसमें, और हम लोग इसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसी को गिवन एक्सप्रेशन को। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हम लोग लिखेंगे which will be a perfect square, which will be a perfect square only when k minus 25/4 is equal to 0। तो that is k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/4। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एक्सपेंशन के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी जितने भी हैं आपके दिमाग में होना चाहिए, जो भी आपके सिलेबस में है।
अगर आप फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करते हैं तो जितने भी रूल्स होते हैं वो दिमाग में आपको रन करना चाहिए कि किस केस में हमको रिग्रुपिंग करना है, किस केस में आपको टेकिंग कॉमन आउट फैक्टर लेना है, किस केस में हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, किस केस में हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आप मान लीजिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लगा रहे हैं तो इक्वेशन पहले तो अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो इक्वेशन बनाइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड्स हैं, जैसे मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो एलिमिनेशन के लिए दो तरीका है, या तो आप इक्वेटिंग कोएफिशिएंट बनाइए आइदर एक्स और वाई, या तो फिर सब्स्टिट्यूशन लगाइए, या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए। वाट एवर द सिचुएशन इज, वाट एवर इज द केस, यू हैव टू अप्लाई। लेकिन क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है हर हालत में। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने वाला हूँ। इसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आप देख रहे होंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट वाला जो है वही है, और ये हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया है। तो ठीक है, इफ करके जो दिया इसको आप लिख लीजिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने वाला हूँ। इफ करके जो दिया हुआ है उसको मैं सिंस करके लिख लिया और मैं इसे इक्वेशन 1 बना लिया। अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं कि a प्लस बी बराबर हम माइनस सी लिख लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या b प्लस सी बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप b प्लस सी बराबर माइनस ए कर लीजिएगा, या तो फिर c प्लस ए बराबर माइनस बी कर लीजिएगा। कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, बस तरीका आपका सही होना चाहिए, रूल ओवर रूल्ड नहीं होना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान देना है। अब क्या करिए, आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, ऑन क्यूबिंग both sides we get। देखिए जो राइट हैंड साइड में जिस नंबर का क्यूब कर रहा हूं नेगेटिव नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, a प्लस बी होल क्यूब और ये माइनस सी होल क्यूब। नेगेटिव नंबर का क्यूब आप अगर करेंगे तो ये नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस सी क्यूब आ जाएगा। अब देखिए a प्लस बी होल क्यूब है, तो ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अरे सॉरी, ओहो गड़बड़ हो रहा है ना, ए प्लस बी होल क्यूब है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पे होगा आपका माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी होल क्यूब की जगह पे इतना लिख दिया, और ये है आपका माइनस सी क्यूब। चलिए अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। a प्लस बी के जगह पे कितना है, माइनस सी है, यहाँ पे देखिए ये 1 का ये दूसरा रूप है, तो a प्लस बी के जगह पे माइनस सी इस्तेमाल करते हैं, और ये बाकी जो है आपका वैसे ही रख दीजिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये माइनस सी क्यूब का इधर ले आइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए माइनस 3ab, a प्लस बी के जगह पे माइनस सी करना है, और आपने माइनस सी क्यूब के लेफ्ट हैंड साइड ले गया है, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल जाएगा। अच्छा एक बात और, ये गड़बड़ी है, यहाँ पे प्लस प्लस होगा, a प्लस बी होल क्यूब का, a क्यूब देखिए a प्लस बी होल क्यूब में सब पॉजिटिव होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दिया था, ये पॉजिटिव होगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, जो कि एक रिजल्ट है, ठीक है। इस रिजल्ट को आप एक क्वेश्चन में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया इवैल्यूएट, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, 5 क्यूब प्लस माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब, a की जगह 5, b की जगह माइनस 2, c की जगह माइनस, सॉरी a की जगह 5, b की जगह माइनस 3, c की जगह माइनस 2। अगर आप चेक करेंगे a प्लस b प्लस c तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 तो 0 आ जाएगा।
और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू ए कितना है 5 है, और बी कितना है -3 है, सी कितना है -2 है। तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से कितना आ गया, ये देखिए 90 आ गया, फॉर्मूले से आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब मैं करने वाला हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो हम स्पेस बना लें, क्वेश्चन नंबर 9 करना है हमें, तो मैं फटाफट स्पेस बना लूं। चलिए स्पेस बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा ध्यान से, इसमें बोल रहा है इफ करके जो भी दिया हुआ है उसको आप सिंस करके लिख लीजिए। आप दोनों साइड 2 ऐड कर लीजिए, दोनों साइड में +2 कर लीजिए दोनों साइड। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसे कर लीजिए +2, तो दोनों साइड करेंगे ना, केवल एक साइड तो करेंगे नहीं तो फिर बैलेंस हो जाएगा, मैथमेटिक्स का रूल ओवर रूल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a + 1/a का होल स्क्वायर, और ये 100 आएगा, 100 मतलब क्या 10 का स्क्वायर, बीच में इक्वल टू पावर बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से a + 1/a 10 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a³ + b³। तो देयरफॉर a³ + 1/a³ हमें चाहिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + 1/a होल क्यूब -3 इंटू 1/a इंटू a + 1/a। ध्यान दीजिएगा, बिना फॉर्मूला के तो अलजेब्रा में कुछ हो ही नहीं सकता है, हर कदम पे फॉर्मूला। a + 1/a 10 है, 10 का क्यूब कर लीजिए -3, ये देखिए a कैंसिल हो जाएगा, a + 1/a 10, 10 का क्यूब 1000 -30, या ये आपका आ जाएगा 970। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हमारे पास 3 चेयर है और 2 टेबल हैं, और 3 चेयर 2 टेबल मिला करके 1850 रुपए का, 5 चेयर और 3 टेबल मिला करके 2850 का। तो हमें 2 चेयर और 2 टेबल का दाम निकालना है। तो मान लीजिए कि एक चेयर का दाम x है और एक टेबल का दाम y है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, पहले देखिए 3 चेयर है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और वर्डिंग आप बना लीजिएगा। तो 3x + 2y = हो जाएगा 1850, ये मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है। दूसरा 5 चेयर है, तो एक चेयर का दाम x है, तो 5 चेयर का 5x हो जाएगा। 1 टेबल का दाम y है, तो 3 टेबल है, तो ये हो जाएगा आपका 3y, और ये मिला करके 2850 रुपए का है, और ये है इक्वेशन 2। अब आप सॉल्व कर लीजिए। यहां से सॉल्व करने के बाद मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं। अगर आप एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं तो एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट लगाइए, आइदर द कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, मतलब एक किसी भी इक्वेशन से x या y निकालिए और दूसरे में रखिए, या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। तो हम क्या करने वाले हैं कि मैं इसमें 3 से इंटू करने जा रहा हूं, इसमें 2 से करने जा रहा हूं। देखिए 2 इंटू 3 5, 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, मैं y का कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूं। तो 1 में अगर इंटू करते हैं तो 9x आएगा, और ये आपका हो जाएगा 6y, और ये हो जाएगा 18 3 जा 54, मतलब कि 55 50 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा इंटू इंटू, और ये आपका आ जाएगा 10x, और ये कहीं आपका आ जाएगा 6y, और ये हो जाएगा 28 दूना 56, और ये 57, ये 50 इतना आ जाएगा। अब देखिए अगर आप माइनस करेंगे
तो ये 6/6 कैंसिल हो जाएगा, 9x माइनस 10x, तो ये हो जाएगा -x। यहाँ भी देखिए हमें माइनस करना है 5550 में से 5700, तो ये हो जाएगा -150 हो जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, हाँ सही है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें x मिल जाएगा। x कितना मिल जाएगा, तो 150 मिल जाएगा। x हम लोगों ने क्या लिया है, x हम लोगों ने लिया है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, तो 150 का एक चेयर बन रहा है। अब मैं निकालनी है y, तो x की वैल्यू जो आप किसी में रख दीजिए, चाहे आप 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। तो चलिए मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। और इधर भी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको ही मैं हटा दूं। तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, हमें रखना है x की वैल्यू मैं किस में रखूं, चलिए मैं रखता हूं फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट में हमें रखना है, तो x की वैल्यू रखनी है ना, तो 150 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 450 प्लस 2y इक्वल टू 1850। तो यहां से 2y बराबर हो जाएगा 1400 मिल जाएगा। 450 को उधर ले जाएंगे तो y कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा हमें 700। आप चेक कर लीजिएगा बढ़िया से। तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल। कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो देखिए एक चेयर जो है कितने का है, 150 का है, तो 2 चेयर तो 300 का हो जाएगा, और ये प्लस एक टेबल है 700 रुपए का, तो 2 कितने का हो जाएगा, 1400 का हो जाएगा। और ये इस तरीके से दोनों को आप ऐड करेंगे तो 1700 का बिल बनेगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया। अब ये क्वेश्चन करने हैं तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, थोड़ा फटाफट करें हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करने का जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। क्वेश्चन सही है ना, एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। देखिए स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। स्पेशल मैं देखिए क्यों कह रहा हूं, पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है दूसरे में y का कोफिशिएंट है, पहले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है और दूसरे में x का है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तरीका तो कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आसान क्या होगा उसको समझिए। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, आप एक बार इसको ऐड कर लीजिए। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें, 8 4 और ये 3, और यहां भी कुछ ऐसे ही मिलेगा। यहां क्या मिलेगा, 0 4 और ये 17। 348 से डिवाइड कर लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5। एक बार ध्यान दीजिएगा। अब माइनस कर लीजिए, 1 में से 2 माइनस करिए, तो हमें माइनस करना है 1 में से 2। एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करना था, एक बार माइनस करना है। तो 217 में से 131 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6 होगा ना, 6 होगा। और यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8, 86 आ जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव 86y। और यहाँ पे
आपका 86 केवल आ जाएगा। ठीक है, 86 से डिवाइड कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है कि एक इक्वेशन आपके पास ये मिल जाएगा 3, ये मिल जाएगा 4। 3 और 4 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि कहिए मत। आप दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, इन दोनों को। हमें अब इसको सॉल्व करना है ना। तो अगर आप 3 और 4 को अगर आप प्लस कर लेंगे, देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो 2x बराबर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। और अगर आप 3 में से 4 माइनस कर लीजिए, तो देखिए x कैंसिल हो जाएगा, y 2y हो जाएगा। तो अगर आप माइनस करेंगे तो 2y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2y की वैल्यू जो है क्या मिलेगी माइनस करने के बाद, 2y की वैल्यू 4 मिलेगी। तो यहां से y कितना मिलेगा, y बराबर 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 57 अपॉन x प्लस वाई, और ये प्लस 6 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये मान लीजिए कि पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन 38 अपॉन x प्लस वाई प्लस 6 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एक तो तरीका ये है कि आप 1 अपॉन x प्लस वाई को कुछ मान लीजिए u, और 1 अपॉन x माइनस वाई को v मान लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वेटिंग सही है, देखिए तो जरा 6 है ना दोनों जगह। क्लियर, कुछ गड़बड़ी है लग रहा है। Here it should be 21, सॉरी, यहाँ पे 21 होना चाहिए। ये हमने गड़बड़ी कर लिया था, हम पकड़ लिए क्योंकि दोनों जगह 6 था ना, उसी से समझ में आ गया। अब देखिए जरा, तो ध्यान से देखिए, तो अगर हम पहले इक्वेशन में 2 से इंटू कर दें और दूसरे इक्वेशन में अगर हम 3 से इंटू कर दें, तो पहला वाला कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा ना। 57 इंटू 2 करेंगे तो 114 अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ पे 12 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 में 3 से इंटू करना है, तो 38 इंटू 3 तो हो जाएगा आपका 114 अपॉन x प्लस वाई, और ये प्लस 63 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 9 3 जा 27। तो अब ये देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस करने पे ये कैंसिल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैंसिल हो जाएगा ये। तो 12 माइनस समथिंग करेंगे, 12 अपॉन x माइनस वाई माइनस 63 अपॉन x माइनस वाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन x माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस 17। एक बात और, ये जो है बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव है, मतलब ये माइनस 51 होगा, और ये आपका माइनस 17 होगा। तो इस तरीके से x माइनस वाई जो आप निकालेंगे, ये कुछ आएगा x माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। x माइनस वाई अब रख दीजिए, चाहे आप फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, किसी एक में रख लीजिए। तो वहां पे स्पेस नहीं है, मैं इधर रख लेता हूं। तो देखिए अगर हम रखते हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट में रखते हैं ना, फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में हमें x माइनस वाई रखना है, तो 57 अपॉन x प्लस वाई, अपॉन x प्लस वाई प्लस 6
अपॉन 3 इक्वल टू 5। 6 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 57 अपॉन x प्लस वाई बराबर ये मिल जाएगा आपका 2 मिल जाएगा, नहीं 3। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका होगा 57 अपॉन एक्स प्लस वाई और ये 2 आएगा इक्वल टू 5 आएगा, तो 2 उधर जाएगा, तो यहां से x प्लस वाई बराबर 19 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब 3, 4 को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, एक बार जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 4, जब जोड़ेंगे तो y बाई कैंसिल, तो 2x बराबर कितना 22, 19 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। एक बार माइनस कर दीजिए, या अपने तरीके से भी आप कर सकते हैं। x निकल गया है, आप किसी में रख लीजिए x की वैल्यू, चाहे 4 में रख लीजिए चाहे 3 में रख लीजिए, आप चाहे तो उधर भी रख लेंगे तो आ जाएगा, 1 2 में भी रखेंगे तो भी आ जाएगा। तो अगर आप माइनस करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा आपका 19 माइनस 3 16 होगा, तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, y की वैल्यू 8 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है नियर अबाउट हम लोग 12 क्वेश्चन किए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चन थे जो कि रिलेटेड थे एक्सपेंशन और आपका फैक्टराइजेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू एंजॉयड द लेक्चर। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर।